हेलो दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस पीएचसी ने कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंभोल गांव के पीएचसी ने इस अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते कहां पर है ये। यमुनानगर जिले के गांव पीएचसी बंभोल ने कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसी अवार्ड के तहत लोहारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी चुना गया है और करनाल के जिला नागरिक अस्पताल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पतालों में पहला स्थान मिला है और कायाकल्प अवार्ड 2021 मिला है और इस अवार्ड के तहत इस अस्पताल को 50 लाख रुपए भी मिले हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था स्वास्थ्य का, तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो अनिल विज है और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का सर्वोच्च अवार्ड भी मिल चुका है और इसी के साथ गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना है? तो 2020 के लिए चुना गया ऑप्शन बी, कैप्टन राम भगत को। अब पढ़ लेते दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2019 के लिए प्रोफेसर सूर्यकांत भारद्वाज जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वर्ष 2020 के लिए कैप्टन राम भगत को जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं इसका चयन किया गया है। और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश को जो गुरुग्राम से है, वर्ष 2020 के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार को जो गोहाना सोनीपत से इसका भी चयन किया गया। दोस्तों बहुत से अवार्ड दिए गए, आपको धीरे धीरे सब करवा दूंगा। अब बात हुई हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को और पढ़ लेते इसके बारे में। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में, इसकी प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, डॉक्टर दिनेश शास्त्री। और हाल ही में हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय डाइट भत्ता को 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अब 250 रुपये कर दिया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 हेतु डाइट भत्ता व खेल किट की दरों में बढ़ोतरी करी है। दोस्तों अब कितनी की है उनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए डाइट भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है, जबकि खेल किट के लिए 1200 से बढ़ाकर इन्हें 2500 रुपये कर दिया है। और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में डाइट भत्ते को 125 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है, जबकि खेल किट को 700 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था HBSE हरियाणा शिक्षा विभाग का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, लेकिन 1981 में से भिवानी शिफ्ट कर दिया था और वर्तमान में इसके चेयरमैन है जगबीर सिंह। दोस्तों और बात चेयरमैन की हुई है तो इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, जहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे जाकर जरूर देखें, लिंक नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर हरियाणा SCERT की, तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य को कृषि क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले वर्षों से किए जा रहे नवाचार और नई पद्धतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 से नवाजा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के तहत यह पुरस्कार
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी प्रकाश दलाल को दिया है, आपको नोट कर लेना है। और इसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को भी पुरस्कृत किया गया है। अब दोस्तों जिक्र अवार्ड का हुआ था, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। और हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा जल प्रबंधन के अच्छे प्रयासों के लिए हरियाणा को दी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिल चुका है। और 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय IPL 20 टीम के नेट गेंदबाज से बाहर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो शाहबाज अहमद को। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के मेवात जिले के सिकरावा गांव के शाहबाज अहमद का IPL 2020 विश्व कप में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ था, लेकिन अब इन्हें दुबई से वापस भेज दिया गया है। अब दोस्तों जिक्र खिलाड़ी का हुआ था, तो पैरालंपिक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा राज्य से कुल 19 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था, जिनमें से कुल 6 पदक जीते हैं। अब किसने कौन सा पदक जीता है? तो सिहराज अंदाना, जो फरीदाबाद के तिमांग गांव से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 पदक जीते हैं दोस्तों। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, जबकि 50 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। और जान लेते हैं मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने, जो सोनीपत के खेवड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। हरविंद सिंह ने आर्चरी या फिर तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता और कैथल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी नंबर 112 से किन सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है? तो इसमें दोस्तों 2 सेवा और जोड़ी गई है, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन नंबर को। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इमरजेंसी नंबर 112 के नोडल अधिकारी AS चावला ने बताया है कि अब 1090 और 1091 पर डायल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 112 पर डायल करने के साथ ही एम्बुलेंस सूचना त्वरित गति से लोगों को मदद करेगी। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन के लिए भी अलग से नंबर की जरूरत नहीं होगी, इसी पर डायल करके तुरंत मदद मिल सकती है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इमरजेंसी नंबर 112 का, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री ने पंचकुला से की थी, और पंचकुला में ही इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसका नोडल अधिकारी आपको नोट कर लेना कौन है, AS चावला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस PSC ने कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बनबोल है दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए किसको हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना है? तो सूर्यकांत भारद्वाज को दोस्तों, ये 2019 के लिए है, जबकि 2020 के लिए कौन था? कैप्टन भगत है, आपको नोट कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय डाइट भत्ता 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय स्तरीय 250 कर दिया है, जबकि राज्य स्तरीय 200 रुपये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य को कृषि क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 मिला है दोस्तों, और ये दिल्ली में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, उसके तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल को दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको, अब जो भी पहले HSSC के पेपर हो चुके हैं फिर नेक्स्ट हो गए, अब उनमें हरियाणा GK से ज़्यादा हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है, और जो करंट अफेयर पहले पूछी जा चुकी है फिर आगे पूछी जाएगी, वह हमारी करवाई हुई करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर लेनी है 1 या 2-3 साल की हरियाणा की, तो नीचे लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, या फिर नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया दोस्तों, उस पर मैसेज करके आपको PDF मिल जाएगी। हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय IPL 20 टीम ने नेट गेंदबाज से बाहर कर दिया? तो शाहबाज अहमद को। पहले इन्हें सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में अब इन्हें वापस घर भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी नंबर 112 से किन सेवाओं को भी जोड़ दिया है? तो एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन नंबर को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के कर विजन कर लेते हैं। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो भाई परमानंद। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? गग्गर नदी पर बना दोस्तों। अगर गग्गर ना है तो कौशल्या नदी भी ऑप्शन में हो तो टिक कर सकते हैं, अगर गग्गर हो तो गग्गर पर होगा टिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो हांसी या फिर हासीगढ़ का किला को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सिरसा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस झील में स्नान करने पर भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो सनित सरोवर में, कुरुक्षेत्र में ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2015 में खालिस्तान को हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था? तो डेफलिक से खेल नीति थी या खेल था, इनकी मूक बंदिर खेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के लिए। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, टॉपिक बेस्ट क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश का कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर एम्स बनेगा? तो 22वां बनेगा देश का ये। और दोस्तों मार्च 2021 की करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यशपाल वर्मा को, और हिसार से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया गया है? तो 5 जिलों में किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, पानीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए क्वालिफाई करने वाले देश का पहला पोल वाटर बना है? तो प्रशांत सिंह कन्हैया दोस्तों भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 2019-20 के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के लिए निवारण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो अपने बिल को जानो। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में दिल्ली ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने विवादों के निपटारे के लिए किस योजना को लागू किया है? तो विवादों से समाधान योजना को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले ने इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है? तो सिरसा जिले ने दोस्तों। और ये है क्या, इनकी जो भी दुर्घटना होती है इस ऐप की सहायता से तुरंत हेल्प पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग हब बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के झज्जर जिले के एनसीआई में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किसने किया है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वैद्य विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया दोस्तों? और इसका लोकार्पण किसने किया, आपको ये भी कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाए। और दोस्तों मैंने जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करे उनके लिए अक्टूबर की महीने की करंट अफेयर की वीडियो बना दी है, उसे भी जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।